के सीनियर लीडर सुरेंद्र अंबरदार ने जमात इस्लामी की जानिब से पाबंदी हटाने पर आइंदा असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने के बारे में गौर करने से मुतल्लिक बयान पर कहा कि ये मोदी का जादू है और उसी का असर है कि जमात इस्लामी मरकजी धारे की सियासत में शामिल होने जा रही है। ये पूछे जाने पर कि क्या जमात इस्लामी असम्बली इंतखाबात में एनसी और पीडीपी या दीगर जमातों के लिए एक चैलेंज होंगे, अंबरदार ने कहा कि ये अच्छी बात है कि जमात इस्लामी मरकजी धारे की सियासत में शामिल हो रही है। हुकूमत इन तमाम अलहदगी पसंद ग्रुपों के बारे में गौर करेगी जो मरकजी धारे की सियासत में शामिल होना चाहते हैं। ऐसी जमातों के इदारों को मद्देनजर रखते हुए और इनके इरादों को मद्देनजर रखा जाएगा कि आया ये सिर्फ पाबंदी हटाने के लिए किया जा रहा है या वो सही मानों में जमहूरी अमल का हिस्सा बनना चाहते हैं। जिस तरह से कल यहाँ पे जमात इस्लामिया ने कहा है कि अगर उन पे बैन हट जाता है तो वो मेन स्ट्रीम में आएंगे, किस तरह इसको देख रहे हैं? देखिए, अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस के टाइम में भारत सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप आया था और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जमात इस्लामिया के लोगों से मिलने के लिए काफ़ी कोशिश की थी, तब वो पॉसिबल नहीं हुआ। अब आप देख लीजिए कि अभी जमात इस्लामिया खुद एक तरह से अपील कर रही है कि हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो अभी जहाद कौंसल और जमात इस्लामी के बीच में भी जो तनाव चल रहा है वो जो 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन हो गया है और मोदी जी का जो मैजिक है उसका असर है। क्या आपको लगता है कि अगर जमात इस्लामी असम्बली चुनाव में हिस्सा लेती है तो ये चैलेंज होगा, एनसी, पीडीपी और बीजेपी को ये चैलेंज ले सकते हैं आने वाले चुनाव में? देखिए, जमाती इस्लामिया मेन स्ट्रीम में या कोई और मेन स्ट्रीम में आए तो वो तो अच्छी बात है, पर अभी जितने भी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कॉल स्टेट ले लेगा कि किस कारण से ये आज अप्रोच कर रहे हैं, रीअप्रोच कर रहे हैं। क्या इस तक ही महदूद हैं कि ये जो इन पर बैन लगी है उसको हटाया जाए? क्या वाकई ये जम्मू कश्मीर में और भारत की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेंगे? रही बात कि यहाँ इलेक्शंस में अगर हुर्रियत या जमात इस्लामिया पार्टिसिपेट करता है तो जब वो पार्टिसिपेट करेंगे तब देखेंगे।